हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल विद्यासागर यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। विज्ञान की आज की इस क्लास में आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये भी आपके पेपर में क्या है बनता है, वो बनता क्या है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन कि बताइए कि नेत्र की क्रिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। नेत्र की क्रिया विधि का सचित्र वर्णन करना रहता है, मतलब क्या है, इसमें आपको नेत्र बनाना रहता है और नेत्र में किरणें कैसे अंदर प्रवेश होती हैं और कहाँ पर जाकर पड़ती हैं, तो इसका सचित्र वर्णन करना होता है। तो आइए हम आज आपको बताते हैं चित्र बनाकर कैसे कि इसका चित्र बनेगा, ठीक, मानव नेत्र का, और किरण आरेख हम कैसे खींचते हैं, वहां पर किरणें कैसे जाकर रेटिना पर पड़ती हैं, तब वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्या है कि ये नेत्र है, तो यहाँ पर किरणें कैसे चलती हैं, थोड़ा सा रफली हम यहाँ बताएंगे कि यहाँ पर चलने के बाद किरणें रेटिना पर जाकर रेटिना के भाग पर पड़ते हैं और ये कुछ इस प्रकार एक सेंटर पर जाती हैं। ये ऐसे प्रतिबिंब बनता है। लेकिन कैसे बनाएंगे आप चित्र, वो सभी चीजें बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये है मानव नेत्र। मानव नेत्र में अब आपको चित्र बनाना है, किरण आरेख करना है, तो वो किरण आरेख कैसे करेंगे देखिएगा। ऐसे आपको बनाना है, पहले ऐसे, ठीक है। क्या करना है, यहां तक चीजों को ऐसे बनाना है। इसके बाद आपको इसको थोड़ा सा ऐसे कर्व करना है, ठीक है। ऐसे आपको कर्व कर देना है, ये हो गया। इसके बाद आपको लेंस बनाना है। क्या बनाना है, यहां पर आपको लेंस बनाना है। ये हो गया आपका द्विउत्तल लेंस। क्या क्या हो गया है, द्विउत्तल लेंस हो गया है। अब इसके बाहरी पृष्ठ पर जो क्या होता है, उसको एक लेयर हम आपका और बना दे रहे हैं। तो कैसे चित्र आपको बनाना है, बिल्कुल आप इसी प्रकार चित्र बना लेना। देखिएगा, थोड़ा तिरछा हो रहा, सही कर लेते हैं। आप लोगों से अच्छा हो सकता है इससे चित्र बने। तो देखिएगा, इस तरह बनाना है। फिर क्या है, ये कुछ इस प्रकार का उभरा हुआ भाग हमारे सामने का। अब किरण आरेख जो होगा वो होगा क्या, देखिएगा, पॉइंट समझना है। किरणें जब चलते हैं तो कहां से टकराती हैं, देखिएगा, चाहे वो किरण अनंत से आए या कहीं से भी आए, तो किरणें क्या होंगी, अनंत से आएंगे, तब क्या हो जाएगा, किरणें मान लेते हैं, एक मिनट, चलिए ठीक है, रेड से ही खींचते हैं। ये किरण यहाँ पर टकराती है, लेंस के एक सामने ये किरण यहाँ पर टकराती है, मान लिया कुछ इस प्रकार, ठीक है। लेकिन आपको क्या बनाना है, इसके सामने कोई एक वस्तु रखी है, तो उसके आधार पर तो आपको क्या करना है, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसा चित्र ना बनाकर आप ऐसे बनाइए। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही कुछ इस प्रकार, ये यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया मुख्य अक्ष। लेकिन किरणें कोई वस्तु रखी है यहाँ पर ऐसे, तो इसके द्वारा ऐसे प्रतिबिंब बनेगा, एक किरण जाकर ऐसे बनेगा, ऐसे। तो देखिएगा, दोबारा देखिएगा फिर से आप कैसे बनेगा। ये यहाँ पर हम वस्तु रखते हैं, पहले आपको यहाँ पर वस्तु रख देना, तो जिससे कि आपको सही से समझ में आ जाएगा। ये सामने वस्तु हो गई। अब वस्तु द्वारा जो किरण चलेगी, ध्यान से देखिएगा, एक किरण तो इसके सेंटर से होकर जाएगी, ये कुछ इस प्रकार, ठीक है। ये तो हो गया कि प्रकाशिक केंद्र से किरण जा रहा है। कहां से जा रही, प्रकाशिक केंद्र से होकर किरण जाएगी। लेकिन एक किरण यहां से कुछ इस प्रकार जाएगी और इसके बाद ये यहां पर मिलेगी। तो जिस बिंदु पर जाकर ये किरणें मिलती हैं, उस बिंदु पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रकार ये क्या है, प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ पर आपको ऐसे रेटिना बना लेना है। क्या बना लेना है, रेटिना, इस प्रकार ऐसे चित्र बनाना है, ठीक है। जैसे बना रहे हैं आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह बना लेना है आपको भी। ये आपका रेटिना भाग है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो देखिएगा, ये कुछ इस प्रकार। इसके बाद क्या करना है, आपको यहां से होते हुए एक रेखा ऐसे, ठीक है, और एक ऐसे खींचना है, ठीक है, केंद्र से होते हुए इससे ऐसे, ठीक है, ऐसे भी एक रेखा खींचना है। तो इस प्रकार आपको किरण आरेख करना है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, किरणें अंदर कैसे कैसे जाती हैं, तो ध्यान से देखिए। इसमें क्या हो गया, ये हो गया लेंस, ये हो गया आपका कच्चा ऑब, कच्छ,
और यहाँ पर जो होता है उसे क्या कहते हैं, कचाप द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसमें जो भरा होता है वो क्या होता है, कचाप द्रव। कचाप द्रव होगा, ये लेंस हो गया, ये आपका कार्निया होगा। क्या होगा, कार्निया, जहां से प्रकाश प्रवेश होता है। ठीक है, और आपका क्या हो गया है, जैसे ये हो गया आपका नेत्रोद। नेत्रोद जहां जलीय द्रव होता है, आपने पढ़ा होगा इससे पहले वाली क्लास में, सभी चीजें आपको पता होगा। ठीक है, और क्या हो गया, रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं इसे, दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह किरण आरेख बना देना है। और इसमें कैसे किरणें कहाँ प्रवेश होती हैं, पहले क्या होता है कि ठीक है, दृढ़ पटल के बाहरी परत पर टकराती है, फिर कार्निया टकराती है, और यहाँ से फिर क्या जाता है जलीय द्रव में। कहाँ, जलीय द्रव से होते हुए इसमें जो द्रव भरा है वो जलीय द्रव होता है। क्या होता है, जलीय द्रव। तो जलीय द्रव में प्रवेश करते हुए लेंस पर टकराता है, और लेंस पर टकराने के बाद क्या होता है, कचाप कक्ष में भरे द्रव कचाप द्रव से होते हुए कहाँ पर किरणें जाती हैं, रेटिना पर पड़ती हैं, तो उसका प्रतिबिंब हमें बनता है। देखिएगा, सभी चीजें देखिएगा। अब यहाँ पर दिया क्या, नेत्र एक कैमरे, क्या है, कैमरे की शटर की तरह कार्य करता है। एक कैमरे की शटर, जैसे कि हमारे सामने जब कोई धूल कण या कोई हाथ मारे या कुछ भी हो तो हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और खुल जाती हैं, तो एक शटर की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, अपने आप, इसमें कुछ है मतलब कि क्या करना पड़ता है कि संदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती मस्तिष्क को, अपने आप ही आंख बंद या खुल जाती है। ठीक है, कार्य करते हैं। जब पलकें खुली होती हैं तो हमारे सामने रखी वस्तु से चली प्रकाश की किरणें कार्निया पर आपतित होती हैं। कहाँ आपतित होती हैं, कार्निया पर आपतित होती हैं। कहाँ पर, कार्निया पर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये कार्निया पर आपतित होती है किरणें, फिर अंदर प्रवेश होती है। फिर क्या है आगे, अपवर्तित होकर क्रमशः जलीय द्रव, पहले जलीय द्रव में जाती हैं। ठीक है, और जलीय द्रव के बाद लेंस पर टकराते हैं, फिर कचाप द्रव में होते हुए रेटिना पर पहुंचते हैं। कचाप कक्ष में होते हुए रेटिना पर, पहले कहाँ जाती, कार्निया पर, जलीय द्रव में, जलीय द्रव के बाद कहाँ जाते हैं, यहाँ पर। ठीक है, लेंस से होते हुए, कचाप द्रव से होते हुए रेटिना पर किरणें पहुंचती हैं। ये हो गई आपकी क्रियाविधि, इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, पढ़ती हैं। अभिनेत्र लेंस उत्तल लेंस होने के कारण प्रकाश किरणों को अपसरित करता है। क्या है, उत्तल लेंस जो किरणों को अपसरित करा देता है, जैसे कि एक जगह पर मिला देता है। देखिएगा, सभी किरणों को एक जगह पर जाकर मिला देता है, ये हो जाता है। ठीक है, एवं वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना पर हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आपका कुछ ये देखिएगा, समंजन क्षमता क्या होता है। अब नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण से अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाता है। फोकस दूरी समायोजित कर लेता है कि हाँ इतनी दूर की वस्तु को कैच करना है या दूर तक की वस्तुओं को कैच करना है, वो मतलब क्या होता है, समायोजन करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। अब इसमें होता है अधिकतम दूर स्थित बिंदु। अधिकतम दूर स्थित बिंदु, इसका मतलब क्या हुआ, अधिकतम दूर स्थित बिंदु पर रखी वस्तु, कोई वस्तु आंख द्वारा स्पष्ट देखी जा सकती है, वो बिंदु दूर बिंदु कहलाता है। मतलब किसी भी आंख के लिए दूर बिंदु क्या होता है, वो आंख जितनी अधिक दूर रखी वस्तु को देख लेती है, उतने दूर तक के बिंदु को क्या बोलते हैं, दूर बिंदु बोलते हैं। जैसे कि कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई होती है, उसे हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, तो वो दूर बिंदु होता है। तो अनंत बिंदु मतलब क्या होता है, दूर बिंदु वो अनंत पर होता है। तो क्या होता है, दूर बिंदु जो होता है, दूर बिंदु अनंत पर होता है। क्या होता है, अनंत पर। आपको इसका चित्र बनाना है जैसे तो बना सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, आंख। क्या हो गया, ये आंख इस प्रकार, और ये हो गया कुछ ऐसे। ठीक है, तो अनंत से आने, ये हो गया आपका लेंस। तो अनंत से आने वाली किरणें कहाँ पड़ती हैं, रेटिना पर जाकर पड़ते हैं। ये हो गया अनंत, इनफिनाइट। ठीक है, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जाकर हमारे रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पर आर। ये कुछ इस प्रकार हो गया। तो अनंत पर रखी वस्तु का
क्या करते हैं, किनारे रेखा कुछ इस प्रकार बनाते हैं। अगला पॉइंट आपका जो है वो ये है कि न्यूनतम दूर स्थित बिंदु वह बिंदु है जिस पर रखी वस्तु को आंख द्वारा बिना तनाव के देखिएगा, जैसे ये हमारे पास है पेन, इसको दूर रखते हैं तो बिल्कुल साधारण आंख से मतलब ऐसे देख पाते हैं। जैसे जैसे पास लाते हैं तो हमारे आंखों में तनाव उत्पन्न होता है। जैसे पास आ गए तो उसको देखने के लिए द्वारक बढ़ाएंगे, और द्वारक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा कि तनाव उत्पन्न होता है। तो वही कह रहा है कि बिना तनाव के किसी वस्तु को जब देख लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो बिंदु क्या कहलाता है, उसका निकट बिंदु कहलाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कहते हैं कि 25 सेंटीमीटर दूर रख के पुस्तक को पढ़ना चाहिए। जो इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है आंख की क्षमता के हिसाब से, यानी कि हमें वस्तु को मतलब रखना कहाँ इतनी दूर पर, पढ़ना है तो 25 सेंटीमीटर दूर रख के पढ़ना। लेकिन आजकल के बच्चे सीट में घुस कर लिखते हैं, यानी कि सीट में कॉपी में चिपक जाते हैं, बिल्कुल झुक के लिखते हैं, जिसके कारण से उनको क्या हो जाता है, फिर रोग हो जाता है, यानी कि दोष हो जाता है। तो दोष के विषय में आप लोग इसके आगे क्लास पढ़ेंगे, तो दृष्टि दोष से संबंधित सभी चीजें पढ़ेंगे, कैसा दोष होता है, क्या होता है, किसको कब होता है, किसके कारण से होता है, सभी चीजें आप पढ़ेंगे। तो होता क्या है, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल पास से लिखते हैं, तो हम ये बताना चाहते हैं कि आप क्या 25 सेंटीमीटर की दूरी बनाकर ही पढ़ें और लिखें, सभी काम करें, ठीक है, जिसके कारण से कि आपके आंख पर किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न न हो। देखिएगा एक दिन में तो हमें एहसास नहीं होता, धीरे धीरे लिखते लिखते वो पता नहीं चलता है, ठीक है। तो क्या है, तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपको क्या हो जाता है, आंखें दिक्कत होने लगती है, आंख में दिक्कत हो जाती है। देखिएगा ये हो जाता है इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जब क्या हो जाता है, पास रखी वस्तु को वो जहां पर से देख लेता है, वो दृष्टि क्या होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। जैसे कि यहाँ पर हो गया, यहाँ पर रखी वस्तु क्या होती है, एक मिनट, लेंस पहले बनाते हैं, यहाँ पर रखी वस्तु को वो स्पष्ट रूप से देख पाए। ये कुछ इस प्रकार, कहाँ चला गया, ये यहाँ हो गया, ये ऐसे और ये ऐसे, या हम यहां से बना दें, तो इस तरह बना सकते हैं, बिंदु के रूप में भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको आप बिंदु के रूप में भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ये लेंस है, ठीक है, इसको हम एक बिंदु मान सकते हैं कि एक यहाँ पर एक स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, कितनी है, 25 सेंटीमीटर लेंस से दूरी है इसकी, और यहाँ से किरणें ऐसे जाती हैं, एक ऐसे जाती है, इसके बाद ये सभी जाकर रेटिना पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, रेटिना पर मिलती हैं। तो इस तरह आपको क्या बनाना है, सभी चीजें बनाना है। तो ये हो गई वस्तु यहाँ पर रखी हुई, क्या रखी है, वस्तु। तो यहाँ पर जो चीजें हैं इस वाले में, तो इसकी दूरी क्या है, इनफिनाइट, आंख से इतनी दूरी पर है। तो ये हो गया समंजन क्षमता और नेत्र की क्रियाविधि कैसे होता है। तो आशा है कि आपको ये क्लास बिल्कुल पसंद आई होगी। तो यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, यानी कि पसंद आया हो, यानी आपको सभी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आई हो, तो हमारे इस क्लास को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। तो आज क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।